आज का संदेश अब जारी रहेगा। इफिसियों 3:16। इफिसियों 3:16 में देखिए, मैं आपको वो दे रहा हूं जिस पर आपको पूरा साल ध्यान लगाना है। आप इस साल अपने पाप कबूल करने में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। आप इस साल बिताएंगे अपनी नेकता कबूल करने में। मुझे आपको ये अच्छी तरह समझाने दीजिए। अपने पाप कबूल करने में और पछताने में फर्क है। आपको फिर भी पछताना है। हाँ, कुछ होता है, ओ परमेश्वर मैं पछता रहा हूं। लेकिन आप गौर कीजिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने कहा ओ परमेश्वर मैं पछता रहा हूं, प्रश्न फिर भी बना है कि क्या आप कर रहे हैं? क्योंकि पश्चाताप मनन का परिवर्तन है। मनन का परिवर्तन वस्तुत में, पश्चाताप मनन का परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है, दिशा परिवर्तन है। तो आप कह सकते हैं कि मैं पछता रहा हूं, ना कि पछता रहा हूं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी आपको वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपके सिर्फ कहने से वो नहीं होता। ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो सोचते हैं वो भाग गए हैं, वो मर जाएंगे और नरक में पहुंचेंगे, क्योंकि वैसा नहीं हुआ। आपने वो कहा लेकिन फिर आपने उससे कोई फल नहीं जोड़ा। पवित्र बाइबल कहती है पश्चाताप के लिए फल दीजिए। वही बात मुक्ति के बारे में भी है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना घर में सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं रहते जिनकी उन्होंने प्रार्थना की है। और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने दोस्त भाग गए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बचाए जा सकते हैं। मैं भाग गया लेकिन कुछ नहीं बदला है। मैंने एक इतवार को कुछ कहा था, मैं इसे सही करना चाहता हूं। कहा था कि पवित्र आत्मा आपको आपके पाप का अपराधी ठहराती, लेकिन वो नहीं करती। धर्म ग्रंथ ठीक से पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 16 कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाप की दुनिया और नेकता के विश्वासियों को दोषी करारती है। पवित्र आत्मा आपको नेकता का दोषी करारती है। आप जिनका पुनर्जन्म हुआ है, यह होता है जब आप पाप करते हैं, पवित्र आत्मा प्रकट होती है और आपको दोषी करारती है। आप ये बेहतर जानते हैं। आप नेक हैं, आप यीशु की तरह हैं, आप उसे बेहतर जानते हैं। आपका पुनर्जन्म हुआ है। पवित्र आत्मा आपको निंदा से मारने के लिए नहीं आती। हर बार जब आप कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आपकी नेकता का दोषी करारती है। लेकिन धर्म आपको बताता है कि पवित्र शैतान धर्म ने आपको बताया और मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा आपको आपके पाप का दोषी नहीं करारती। आपसे जो पुनर्जन्मित है, उन्होंने आपके पाप का पहले से ख्याल रखा है। पवित्र आत्मा आपको भरोसा दिला रही है आप नेक है। वो मत करो क्योंकि आप नेक है। वो मत करो क्योंकि आपका उद्धार हुआ है। वो मत करो क्योंकि आपको मुक्त किया गया है। वो मत करो क्योंकि आपको पवित्र किया गया है। वो भाइयों का फरियादी नहीं है। तुम किसी चीज के लिए अच्छे नहीं हो जानवर। आपने कहा था कि आप वो नहीं करोगे, लेकिन आपने किया। वो करने के लिए तो आपने दूसरी बार मरना चाहिए और सीधे नरक में जाना चाहिए। वो पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर की शिष्टता हमें पाप से नेकता में मुक्त नहीं करती, लेकिन वो हमें सक्षम बनाती है कि हम पाप ना करें। अब जब वो शिष्टता मेरी जिंदगी पर है शालाबा, मैं पाप से मुक्त हूं, क्योंकि जहां काफी पाप होता है वहां उससे ज्यादा शिष्टता होती है, ताकि पाप हलाबला का शिष्टता को रोकने की कोशिश करे लेकिन ना कर पाए। लेकिन शिष्टता पाप को रोक सकती है। तो मैंने सोचा वो बस एक अनर्जित सहाय था, अनर्जित प्रेम था। लेकिन जब मैं उसके साथ आचरण करने लगा, धर्म ग्रंथ बढ़ते गए और वो शिष्टता और शक्ति की बात करने लगे। और फिर उसे उदात्तीकरण कहा गया। और जब पौला ने कहा, अब जानते मेरे मांस में कांटा है या वो गर्दन में दर्द है, वही वो था एक कहावत। वो बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो कहता है कि ये मेरी गर्दन में दर्द है। वो कहता है कि वो शैतान है। वो आपकी गर्दन में दर्द है। आपको शायद गर्दन में दर्द है, आपके मांस में शायद कांटा हो, अश्लीलता शायद आपके मांस में कांटा हो। यह है जो पवित्र बाइबल कहती है, शिष्टता काफी है। वो आपको सक्षम बनाएगी। देखो, शिष्टता का मतलब यह नहीं है कि अगर वो मेरे पास है तो मैं पाप कर सकता हूं। शिष्टता का मतलब है कि अब मुझे वो शिष्टता प्राप्त हुई, मुझे मेरे पापों के लिए माफ किया गया। अब मैं वो कर सकता हूं जो मैं बिना शिष्टता के पहले नहीं कर सकता था। अब मैं उस चीज को पराजित कर सकता हूं जो मुझे पागल करती थी, वो चीज जो मुझे चरस पीने लगाती थी, वो चीजें जो मुझे दूसरों के साथ बिस्तर में सोने लगाती थी, अब उन सबको पराजित कर सकता हूं, क्योंकि उसकी शिष्टता काफी है।
मुझे यहां रास्ता मिला। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमसे भी झूठ बोला गया है, धर्म ने हमें झूठ बोला। मुझसे कहा गया है संदेश का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस संदेश का प्रचार करेंगे तो आप उन लोगों को पाप करने का अनुज्ञा पत्र देंगे। आप अनुज्ञा पत्र के बिना पाप करते आए हैं। आपको पाप करने के लिए उसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर की शिष्टता क्या करती है? वो आपके पापों का ख्याल रखती है और अब आपको पाप से ऊपर जीने में सक्षम बनाती है, ताकि जब पाप ज्यादा हो जाए तो पाप ने जो किया उससे ज्यादा शिष्टता करने में सक्षम होगी। शिष्टता पाप को रोकेगी। जब आप निंदा में होते हैं तो आप परमेश्वर से छुपेंगे। आप अब और इस प्रार्थना घर में नहीं आ रहे क्योंकि आप परमेश्वर से छुप रहे हैं। और मैं परमेश्वर से छुपने वाले लोगों से थक गया हूं। मैं यहां आपको मार के बताने नहीं हूं कि परमेश्वर से छुपो। मैं यहां हूं आपको बताने के लिए कि जो कुछ भी आपने क्लब में किया, जो कुछ भी आपने मंडप के कोने के अंधेरे में किया, जो आप पी रहे हैं, जो भी नशा आपको लगा है, शिष्टता उन सारी चीजों से बेहतर है जो आप कभी अपनी जिंदगी के साथ कर सकते हैं। चलो यीशु को आजमाओ। ओ लेकिन भाई डॉलर लोग चले गए, जाओ जाओ। पाप नहीं, आप नहीं हैं। एक बार आपने शिष्टता पर पकड़ बना ली तो शिष्टता आपको ना बोलने में सक्षम बनाएगी। आप पाप करना नहीं चाहोगे जब आप समझ जाओगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। और जब वो आपके लिए मर गए और जब उन्होंने आपके लिए खून बहाया और जो कुछ भी उन्होंने किया, आप बाहर जाके अब और पाप करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उसे क्षमा नहीं करना चाहोगे क्योंकि आप आखिरकार समझ गए कि उसकी मौत का मतलब क्या है। परमेश्वर दया करो, मुझे दोबारा रास्ते पर आने में मदद करो। ठीक है, इफिसियों 3:16 उसे जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। कि वो आपकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से आपके भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। ठीक है, तो आपको शक्तिशाली किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने, है ना? उसे दोबारा पढ़िए, उसे देखिए। उन्होंने कहा कि तुम उसके आत्मा से आपकी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। बल सारी चीजें करने की क्षमता है। परमेश्वर की आत्मा ने आपको सारी चीजें करने की क्षमता दी है। सारी चीजें करने की वो क्षमता आपके अंदर है। सभी चीजें करने की क्षमता आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। पौल ने कहा, मैं यीशु मसीह के द्वारा वो सभी चीजें कर सकता हूं जो मुझे बल से शक्तिशाली बनाए। मुझ में सभी चीजें करने की क्षमता है। अब यूहन्ना अध्याय 1:16 में देखिए। यह बिल्कुल वही है जो आप में से कुछ लोगों के साथ रोज होता है जब आपने पवित्र बाइबल पढ़नी चाहिए। आप वहां ऊपर पढ़ते हुए फिर आप उसमें झांकने लगते हैं। आप जानते हैं, प्रार्थना घर में कुछ दोस्त मुंडी हिलाते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि जैसे हां परमेश्वर की स्तुति है। वचन 16 पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्यात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कानून मोसेस से आया, लेकिन जब यीशु आए तो शिष्टता आई। गौर कीजिए, तब सच्चाई भी आई। तो हम सच्चाई नहीं हासिल कर सकते जब तक कि हम किसी शिष्टता के बारे में बात करना शुरू न कर दे, क्योंकि शिष्टता और सच्चाई आई जब यीशु आए। और उनकी पूर्णता अभी आपके पास है। ठीक है, इब्रानियों 12:23 चलो। लोग कम से कम बर्ताव करते थे जैसे उन्हें जरा ज्यादा चाहिए। सर पादरी, परे परमेश्वर धन्यवाद, हम यहां हैं। आप तो उसकी तरह बर्ताव भी नहीं करते, आप तो बैठे हैं बस, जल्दी करो। उसे घर लाओ प्रचारक। वचन 23 साथ में जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। और लाखों स्वर्गदूतों और उनकी पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। ध्यान है क्या हुआ जब आपका पुनर्जन्म हुआ? आपकी आत्मा का क्या बन गया? 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:17।
1 कुरिन्थियों अध्याय 6:17 उस पर ध्यान मत दो। वो सपना देख रही है, वो नींद में हंस रही है। वचन 17 ध्यान दीजिए, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जिस दिन आपका पुनर्जन्म हुआ, परमेश्वर से जुड़ गया और अब आप कौन हैं? उनके साथ एक ही आत्मा। ठीक है, अब अगले 4 बहुत ही मौलिक हैं। कौन वो बर्दाश्त कर सकता है? कौन वो बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, अब ये देखिए, फिलिपियो अध्याय 2:5। फिलिपियो अध्याय 2:5। मैं इस पर चेतावनी दे रहा हूं। ओ क्या, फिलिपियो 2:5। ठीक है, तो चलो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव या वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जो कुछ भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने को वश में रखने की वस्तु ना समझे, उसे अपने दिमाग में रखें। वरन अब के आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में होगा, ये अपने दिमाग में रखे। तो वो ये कह रहे हैं, यीशु ने कहा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव गया वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और ये वही है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को आपके वश में रखने की वस्तु न समझा। वो सोचने का तरीका अपने अंदर रहने दे जो यीशु मसीह में था। क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको सोचना शुरू करना होगा, और वो चोरी नहीं या कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने आप को परमेश्वर के समान मानते हैं। ओह, अब आप वहां तक नहीं, आप में से कुछ डरे हुए हैं क्या? क्या क्या? मैंने वो नहीं कहा। दोबारा पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव या वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ठीक है, तो यह शर्त है, क्या आपको कोई तकलीफ है यह सोचकर कि यीशु परमेश्वर के समान है? नहीं। ठीक है, अब 1 यूहन्ना 4:17 पे जाओ। आपको कोई समस्या नहीं जब मैं कहता हूं कि यीशु परमेश्वर के समान है। 1 यूहन्ना अध्याय 4:17। वचन 17 जोर से मेरे साथ पढ़िए, तैयार पढ़िए। इसी प्रेम से हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसे यीशु हैं वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। जैसे वो है वैसे ही हम हैं। वो परमेश्वर के समान हैं। जैसे वो है वैसे ही हम हैं। जैसे वो है वैसे ही हम हैं। जैसे वो है वैसे ही हम हैं। हम यीशु की तरह हैं। हम बिल्कुल यीशु की तरह। अब अचानक वो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा रहे हैं। हम बिल्कुल यीशु की तरह हैं, लेकिन यीशु परमेश्वर थे और वो पुरुष थे। वो पूरी तरह परमेश्वर थे, वो पूरी तरह इंसान थे। वो परमेश्वर थे उस पोशाक में। वो यीशु की पोशाक में परमेश्वर थे। और जब परमेश्वर ने अपनी आखिरी सांस मांस के खंड में ली, तो क्या वो कम परमेश्वर बन गई जब वो आपकी पोशाक में आई? अब देखो, आप देख रहे हैं हम जो भी झगड़ा कर रहे हैं, आप इसके साथ अभी झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पुरुषत्व पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपने पूरी तरह परमेश्वरत्व को नजरअंदाज किया है। ठीक है, मैं अब इसकी तह तक जाता हूं। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि यीशु का आपके परमेश्वरत्व के बारे में क्या कहना है। ओह बॉय, यूहन्ना अध्याय 10।
ओ बॉय, वचन 33। ओ बॉय, वो चीजें जो आप इस साल में काम करने वाले हैं, वो चीजें जो आप इस साल कर पाएंगे। वचन 33 क्या आप वहां है? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवा नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? अब देखा वो छोटा जी। मैं आपको नहीं बता रहा हूं आप परमेश्वर नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि आप परमेश्वर हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप छोटे जीज हैं, क्योंकि छोटा जी आया है बड़े जी से। ठीक है, अब ये देखो, तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, छोटा जी, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, बड़ा जी, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसीलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो अब एक ही बात है। जितने लोग कहेंगे कि मैंने परमेश्वर की निंदा की है, ये कहकर कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं छोटा जी हूं। आप पुरुष हैं, हां, लेकिन इस इंसान में एक परमेश्वर रहता है। आपको क्या लगता है यीशु यहां क्यों आए? यीशु आपको आपकी पहचान दिखाने के लिए आए। परमेश्वर ने एक प्राकृतिक शरीर पहना और पृथ्वी पर आए ताकि वो इंसान को दिखा सके कि वो क्या कर सकते हैं अगर वो अपने अंदर के परमेश्वर पर ध्यान देने लगे। संहिता 82 पर जाए, जहां इसका प्रारंभ हुआ। यीशु संहिता 82 कह रहे थे। देखो उन्होंने मूल रूप में संहिता 82 में क्या कहा, आप मुझे बताइए। अगर आप वहां हैं तो कहिए आमीन। वचन 1, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। ओ, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। छोटा जी, अपने पड़ोसी से कहिए, क्या हाल है छोटे जी? कुत्ते कुत्तों को जन्म देते हैं, गाय गाय को जन्म देती है, मछलियां मछलियों को जन्म देती हैं, मांस मांस को जन्म देता है, और परमेश्वर परमेश्वर को जन्म देते हैं। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वो न तो कुछ समझते हैं और न बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, जैसे यीशु ने कहा। जब यीशु कहते हैं मैं परमेश्वर हूं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो कहते हैं आप परमेश्वर हैं क्योंकि आप उस सबसे उच्च परमेश्वर के बच्चे हैं। वचन 7, लेकिन क्योंकि आप इस पर विश्वास नहीं,
तो भी तुम मनुष्यों की नहीं मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को आपके भाग मिलेगा। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है वो लोगों को नहीं होगा अगर लोग जाने कि वो कौन है। मैं मंदी का शिकार नहीं होने वाला। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते, आप तो कबूल भी नहीं करेंगे कि आप कौन हैं। आप अनाथ की तरह बर्ताव करने में ज्यादा संतुष्टि पाते हैं। परमेश्वर वो करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही कर दिया है। स्वर्ग आपकी तरफ देख रहा है जैसे आप पागल हैं, ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं जो पहले ही वहां है। आप वहां बैठे और पानी की मांग कर रहे हैं कुएं के सहारे खड़े रहकर। आप ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और आप उपचारात्मक शक्ति अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। आप एक नौकरी की मांग कर रहे हैं और लाखों डॉलर की योजना अपने ज्ञान में बस रही है जो आपके अंदर है। और आपको क्या लगता है परमेश्वर से क्या कहेंगे जब आप उन्हें देखेंगे? आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि उन्होंने अपने पुत्र को दिया? उन्होंने आपके अंदर वो सब डाला जिसका संबंध जिंदगी और धार्मिकता से है, और आप गुस्ताखी करते हैं कि आप उनके राज सिंहासन पर जाए टूटे, बीमार, बिखरे, छिड़े, उदास होकर, और वो खुद को आपके अंदर डालेंगे। मैं इसलिए आया था कि वे जीवन पाए, जोए और बहुतायत से पाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने आप को ठीक उसी तरह देख रहे हैं जैसे बाकी लोग खुद को देख रहे हैं। और जब वो परमेश्वर के घर में आते हैं, ये वही जगह है, ये वो आश्रय है जहां आप अपनी पहचान ढूंढ सकते हैं और बाहर सादे केवल इंसानों में जा सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो और उनसे प्यार कर सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास भी है, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए उसमें जन्म लेकर। और उनकी तरह बर्ताव करके, उनकी तरह टूटो, उनकी तरह तलाक ले लो, वो सब करो जो वो करते हैं। और धर्म ने आपको आपके राज सिंहासन से नीचे लाया है और आपको एक सादा केवल इंसान बनाया है, और कोई फर्क नहीं है आप में और उस इंसान में जो नहीं भाग पाया है, क्योंकि आप अपना परमेश्वरत्व रोकना जारी रखते हो। यीशु ने यूहन्ना 6 में एक संदेश का प्रचार किया, मेरा खून पियो, मेरा मांस खाओ, और उन सब ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया, उन्होंने प्रचार जारी रखा। भीड़ में से किसी ने कहा, परमेश्वर, ये कठिन बात है, ये कौन सुन सकता है? और वो बाहर चले गए, वो गए। यीशु प्रचार करते रहे। एक दिन अपने भक्तों की ओर देखा, उन्होंने कहा, अभी जाना चाहेंगे? उनमें से एक ने उनकी तरफ देखा और कहा, परमेश्वर, हम कहां जाएंगे? आपके पास तो जीवन के वचन है। मैं आज रात आपको बता रहा हूं, मैं इसका प्रचार करना बंद नहीं करूंगा। मैं इसका प्रचार करना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक कि मेरे साथ कोई धाड़सी इस साहसिक अभियान में शामिल नहीं होता। मैं उन दाह संस्कार में जाकर थक गया हूं, जबकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति नहीं मरने वाला था, लेकिन कोई इतना साहसी नहीं है जो परमेश्वर उनके पृथ्वी पोशाक से काम करने दे। आप में से कुछ ने तो कभी किसी को मौत से काटते हुए नहीं देखा। मैंने 2 बार देखा है। परमेश्वर ने मुझे उस वक्त 2 बार इस्तेमाल किया, आपने वो कभी नहीं देखा। आपको लगता है कि वो होना असंभव है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन वो हुआ है। जब केन और मैं 2000 के उस हादसे में थे, हमने उन स्वर्गदूतों को देखा। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अश्लीलता तक नीचे खींच गए हो आप, और आप ऐसी कोई भी चीज पर विश्वास नहीं करते जो आपके विवेक नहीं मानते। अगर आप उसे देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उस पर विश्वास नहीं करते। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस मर्यादित पुरुषत्व से बाहर निकले और अपनी असली सच्ची पहचान में चलें। एक मसीह धर्मी की तरह
आप अपने आप को एक मसीह धर्मी कहते हैं, एक मसीह धर्मी, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते और आप उससे संतुष्ट हैं जिससे बाकी लोग संतुष्ट हैं। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ 20 सालों पहले कहा था, आपके प्रार्थना घर में कभी भी 1000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, वो कभी नहीं होगा। मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो जरा भी नहीं मिला। आप जानते हैं पादरी डॉलर, सबके प्रार्थना घरों में लोगों की तादाद कम हो गई है, मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ है। जब से वो प्रार्थना घरों में लोगों की संख्या कम होने की बात करें, तब से हमें लगभग 20 प्रार्थना घर और बांध दिए हैं, मुझे वो नहीं मिला। पादरी, आप कभी नहीं जानोगे कि परमेश्वर क्या करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का बल मेरे अंदर है। परमेश्वर का ज्ञान मेरे साथ काम कर रहा है और वो जानते हैं मुझे वो चीजें कैसे बताएं। मैं एकदम अजीब चीज बनूंगा जिसे शायद आप जिंदगी में कभी नहीं मिले। हर बार जब वो मेरी भेंट लेंगे, उन्हें लगेगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो ऐसा होगा जैसे एक जंगली किसी से बात कर रहा है, वो सोचता है, वो जानता है वो क्या कह रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, मैंने मेरी पहचान और मैं कौन हूं ये पूरी तरह मंजूर कर लिया, और परमेश्वर की स्तुति हो कि मैं उसे ढील नहीं दे रहा हूं। मैंने उसका जिक्र 25 साल पहले किया था और तब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मैं इस चीज को जाने नहीं दूंगा।